नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज। आप सुन रहे हैं साहित्य तक। आज शनिवार है। आज के दिन में हम आपके लिए जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं से जुड़ी सीख या सबक देने वाली कहानियां लेकर आते हैं। पंचतंत्र से आज की कहानी है ब्राह्मण और सांप। किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। जब वर्षा ऋतु होती थी तो वो किसानी किया करता था और उसी से अपना जीवन भी व्यतीत करता। वर्षा ऋतु के अलावा वो अधिकांश समय खाली ही बैठा रहता था। गर्मी के मौसम में वो एक विशाल पेड़ की छांव में बैठा करता। तभी उसकी नजर उस पेड़ के पास बने एक बिल पर पड़ी, जिस पर सांप फन फैलाए हुए बैठा था। उसे देखकर हरिदत्त के मन में विचार आया कि ये मेरे क्षेत्र देवता हैं और ये मुझसे नाराज हैं, क्योंकि मैंने इनकी कभी तो पूजा अर्चना की ही नहीं। आज से ही मैं इनकी पूजा किया करूंगा और इन्हें प्रसन्न कर दूंगा। इनकी कृपा से मेरे पास खूब धन धान्य होगा। ये विचार करके हरिदत्त कहीं से दूध लेकर आया और उस बिल के सामने एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया और बोला, हे देव, मुझे आज तक आपके बारे में ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं आपकी पूजा अर्चना नहीं कर पाया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। अगले दिन हरिदत्त उस स्थान पे पहुंचा तो देखा कि दूध के बर्तन में एक सोने का सिक्का रखा हुआ है। हरिदत्त ने सिक्का उठाकर अपने पास रख लिया। उस दिन भी हरिदत्त ने उसी प्रकार सर्प देवता की पूजा की और दूध रखकर अपने घर लौट गया। अगले दिन जब वहां पहुंचा तो क्या देखा, उसे एक और सोने का सिक्का मिला। इसी प्रकार वो रोज पूजा किया करता और दूसरे दिन उसे एक सोने का सिक्का मिल जाता। कई दिनों बाद हरिदत्त को किसी कारणवश दूसरे गांव जाना पड़ा। जाते वक्त हरिदत्त ने अपने बेटे को उस स्थान पर दूध रखने के लिए कह दिया। उस दिन उसका बेटा वहां गया और दूध रखकर पुनः लौट आया। दूसरे दिन जब वो पुनः दूध रखने के लिए गया तो उसे वहां एक सोने का सिक्का मिला। उसने सोने का सिक्का उठा लिया और सोचने लगा कि अवश्य ही इस बिल में सोने के सिक्के का भंडार है, तो क्यों ना इस बिल को खोदकर सारे सोने के सिक्के ले लिए जाएं। लेकिन उसे सांप का भय भी था। जब सांप दूध पीने के लिए बाहर आया तो उसने लाठी से सांप के सिर पर प्रहार किया। सांप तो बच गया, किंतु क्रोध में आकर उसने देवदत्त के पुत्र को विष भरे दांतों से काट लिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि लालच ने उस किसान के पुत्र को उसके जान से हाथ धुलवा दिया। यानी कि हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच जो है ना, वो बहुत बुरी बला है। भारतीय साहित्य में नीति कथाओं की भरमार है। उसमें भी पंचतंत्र की कहानियों के तो कहने ही क्या। ये नीति कथाएं संस्कृत में पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रची गईं और वाचिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहीं। इसकी महत्ता का अनुमान इससे भी लगा सकते हैं कि इसका अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में हो चुका है। मूल रूप से संस्कृत में रचित ये ग्रंथ हिंदी भाषा में कई विदेशी भाषाओं में प्रकाशन के बाद छप सका। पंचतंत्र का कथानक 5 भागों में बांटा हुआ है, जिसकी मुख्य नीति है मित्रभेद, मित्रलाभ, कौवे एवं उल्लुओं से सीख, हाथ लगी चीजों का निकल जाना और जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधानी बरतना। पंचतंत्र की कहानियां मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों को भी पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें बताती है। इसलिए साहित्य तक पर कालजयी कथाओं की कड़ी में आप हर सप्ताह पंचतंत्र की ऐसी ही कहानियां मुझसे यानी कि सारिका पंकज से सुनते हैं। फिर अगले शनिवार को जरूर मिलेंगे एक नई सीख देती हुई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।